चलिए तो आज शुरू करते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के 2022-23 कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर को। 3 घंटे का समय मिलेगा, 75 नंबर हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? आंसर जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके फायदे बहुत सारे हैं। आपको स्कूल से मिलने वाली छात्रवृत्ति के अलावा और कहाँ से छात्रवृत्ति मिल सकती है, आपको फ्री में घूमने जाना कैसे मिल सकता है, और भी कई सुविधाएं आपको कैसे मिल सकती हैं सरकार के द्वारा, इस चैनल पर आपको कभी ना कभी बताया जाता है। और विभिन्न टीचर्स इस चैनल पर निःशुल्क क्लासेस लेते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था, किस महाद्वीप में हमारा देश स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में ही हमारा देश स्थित है। एशिया महाद्वीप में चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि अन्य देश भी आते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। अपवाह द्रोणी यानी वो होती है जो नदी जहाँ से बहती है उसके आसपास का क्षेत्र वो उसकी अपवाह द्रोणी में माना जाता है। आसपास से मतलब बहुत दूर नहीं है, नदी की से लगा हुआ। तो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन या गंगा या नील या ब्रह्मपुत्र? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र तो बिल्कुल नहीं है, बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, अमेजन में और नील में। तो इसका आंसर अमेजन नदी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो कृष्णा नदी, गोदावरी, कोसी या महानदी? तो कोसी तो बिहार में है, तो ये तो बिल्कुल है नहीं। महानदी छोटी है, तो ये भी नहीं है। ये दोनों नदियों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना दक्षिण भारत की गोद में गोदावरी। तो गोदावरी ही गंगा, गंगा की गोद में है गोदावरी। तो इससे याद रहेगा कि दक्षिण भारत की गंगा है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो लेह, शिमला या श्रीनगर या चेरापूंजी? इन 4 में से बताना है। चेरापूंजी तो वहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो लेह सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है, न्यूनतम तापमान वाला स्थान है भारत में। अगला सिमलीपाल जीवमंडल निचय ये स्थान है। ये सिमलीपाल जो है जीवमंडल निचय है, कौन से राज्य में स्थित है भारत के? तो आपको ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली या पश्चिम बंगाल। जिसको इसका आंसर मालूम है वो कमेंट बॉक्स में कर दे, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है उड़ीसा। जिसको पहले से मालूम था वो कमेंट में बता दे। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो भारत के दक्षिण में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अरब सागर या कोई नहीं? तो भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर। अरब सागर भी दक्षिण पश्चिम में है, पर वो महासागर नहीं है, वो नॉर्मल सागर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। अब आपको 6 नंबर के खालिस्तान भरने हैं। पहला क्वेश्चन, खालिस्तान बोल्शेविक नायक माने जाते हैं। जो बोल्शेविक नायक हैं, क्रांति हुई थी बोल्शेविक की, उसके नायक हैं लेनिन। ये लेनिन एक पत्रिका के संपादक भी थे, जिसको हिंदी में चिंगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो कार्ल मार्क्स ने वैसे तो बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी, पर द कैपिटल उसमें से एक है, और इंडिका तो दूसरे व्यक्ति की रचना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा द कैपिटल। अगला है, खालिस्तान प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। कौन सा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया? तो यूरोप तो वैसे भी महाद्वीप है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी के अंदर, जर्मनी ही यूरोप महाद्वीप में आता है, तो आंसर जर्मनी है। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद खालिस्तान गणतंत्र की स्थापना हुई थी। कौन से गणतंत्र की स्थापना हुई जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद? तो इसमें आ जाएगा वाइमर गणतंत्र या गणराज्य की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता, यानी एक ही प्रकार की जनता, एक ही प्रकार का राज्य और एक नेता, मतलब सेंट्रलाइजेशन, केंद्रित सत्ता, ये किसका नारा था? तो हिटलर का या मुसोलिनी का? तो हिटलर का ये नारा था। एडोल्फ हिटलर पूरा नाम है, तो इसका आंसर हिटलर। अगला है, भारत में रेल लाइन का जाल खालिस्तान के दशक में सर्वाधिक फैला। तो आप समझते होंगे 1857 की क्रांति हुई थी, तो इसी क्रांति के आसपास रेल लाइन बहुत ज़्यादा फैली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1860 के दशक में। ठीक है ना, 1860 के दशक में। अगर आपको मालूम हो कि 1857 और 1860 में भारत का जनरल या लॉर्ड वायसराय कौन था या गवर्नर, तो आपको यहाँ बताना उसके गवर्नर का नाम। अगला प्रश्न, सही जोड़ियाँ आपको मिलानी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है भाई? भारत का संविधान बनना शुरू हुआ। भारत का संविधान प्यारे बच्चों देश की आज़ादी के पहले ही बनना शुरू हो गया था। देश की आज़ादी की घोषणा 15 अगस्त 1947 को ही, पर संविधान तो 26 नवंबर 1946 को ही बनना शुरू हो गया था। अगला, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तो इसकी जोड़ी इससे बन जाएगी। अगला है जनसंघ के संस्थापक। जनसंघ एक आज़ाद भारत की पार्टी थी जिसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो चुनाव आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, याद रखना है। और जैसे राज्यसभा है तो राज्यसभा के सदस्य का भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 2-2-2 ऐसे 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य जिसका चुनाव डायरेक्ट जनता से होता है, सीधा होता है, इसके कार्यकाल होता है 5 वर्ष। जबकि राज्यसभा जो उच्च सदन कहलाता है, इसके सांसद भले ही कम होते हैं पर इसका चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ आपको सही गलत बताना है। भारत में पुरुषों और महिलाओं का साक्षरता स्तर समान है, ये सही वाक्य है या गलत? ये बिल्कुल गलत है। पुरुषों की साक्षरता का स्तर ज़्यादा है महिलाओं की अपेक्षा, तो यहाँ समान की बात करें इसलिए गलत है। बेरोजगारी से जनशक्ति की बर्बादी होती है, बिल्कुल सही है, जनशक्ति की बर्बादी होती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो वो फ्री रहते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है, 2005 से ही संबंधित है। कुपोषण से सर्वाधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं, ये भी सही है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं कुपोषण से। भारत का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है, ये भी रिसर्च के माध्यम से आया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले आधुनिक कृषि औजारों का प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत के राज्य हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी भले ही है पर पूरे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है ना। और अगर भारत की बात की जाए तो ये उत्तरी हिस्सा कहलाया है। तो यहाँ के जो किसान थे इस क्षेत्र के किसानों ने सबसे पहले आधुनिक कृषि औजारों का उपयोग किया था, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इन क्वेश्चंस का और उत्तर दूंगा। इसके बाद आपको ये जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और एक बात, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे दोस्तों में ज़रूर भेजें, जिससे और भी अच्छा हम लोग मिलकर काम कर सकें। और यदि प्रतियोगिता से भी आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8889995226। प्रश्न नंबर 5, इसमें आपको एक पंक्ति में उत्तर देना है। भारत के किन्हीं 3 पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। 3 पड़ोसी देश में लिख दीजिए, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान, ये लिख सकते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, इसका MBA वो भी है ना। मैंने बचपन में MBA किया, तो बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान है ना, और ना से नेपाल, बचपन हो गया। कोरोमंडल, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको याद रखना, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकली है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकली है, और यह महाराष्ट्र और गुजरात और 3 प्रदेश, टोटल 3 प्रदेशों में इसका अपवाह या बहना हुआ है। कोरोमंडल तट किसे कहते हैं? कोरोमंडल तट चोलोमंडल नाम से ही ये कोरोमंडल निकला हुआ है। दक्षिण भारत की बात है, जहाँ पर एक राज्य है तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश है ना। तो इन प्रदेशों का जो समुद्री इलाका है, समुद्र के पास लगा हुआ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की एरिया को कोरोमंडल तट कहते हैं। एक्चुअली इस क्षेत्र में कोरोमंडल एरिया में चोल साम्राज्य का राज था, इसलिए वहीं से निकला हुआ कोरोमंडल तट। सन 1917 में रूस में कौन सी क्रांति हुई? सन 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, जिसका नेतृत्व या यूँ कहें नायक जो जिसके थे, लेनिन थे। इसके बाद नाजी पार्टी की नींव किसने रखी? तो नाजी पार्टी की नींव रखी थी एडोल्फ हिटलर ने, याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है किसी भी प्रदेश या देश का व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और किसी भी धर्म का या अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, यह धर्मनिरपेक्षता है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना है। तो दिल्ली, दादर एवं नगर हवेली, पांडिचेरी आदि कई केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज के लिए ही प्यारे बच्चों इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।